नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। हर गतिविधि पर रहेगी नजर। धनबाद चुनाव से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम। एसपी ने सिटी हॉक्स को दिए विशेष निर्देश। देवघर में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारी। शिव बारात को लेकर अधिकारियों की विशेष बैठक। जामताड़ा में विकास कार्यों का शिलान्यास। 15 करोड़ से 9 सड़कों की सौगात। किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने की पहल। रामगढ़ में लगा कृषि यांत्रिक मेला। जामताड़ा की बेटियों की बड़ी उपलब्धि। बीएसएफ और सीआईएसएफ में चयन। एसपी ने किया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम धनबाद की करेंगे, जहां नगर निगम चुनाव की तैयारी देखते हुए शहर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुलिस ने कड़े कदम उठाए। दरअसल सोमवार देर रात पुलिस कंट्रोल रूम में एसएसपी प्रभात कुमार ने सिटी हॉक्स पेट्रोलिंग दल के पदाधिकारियों और जवानों को विशेष ब्रीफिंग दी है। उन्होंने कहा कि चुनावी माहौल में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसएसपी ने निर्देश दिए कि सिटी हॉक्स की टीम अपने अपने क्षेत्रों में लगातार गश्त करे और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे। उन्होंने लूट, बाइक चोरी, छिनतई और गृह भेदन जैसे घटनाओं को रोकने के लिए सघन पेट्रोलिंग सुनिश्चित करने को निर्देश किए हैं। इसके अलावा सूचना तंत्र और स्थानीय नेटवर्क को मजबूत कर समय पर कार्रवाई करने का भी निर्देश जारी किया गया है। एसएसपी ने जवानों से कहा है कि वे नागरिकों के प्रति संवेदनशील और अनुशासित व्यवहार रखें तथा ड्यूटी ईमानदारी के साथ निभाएं। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 4 जवानों को सम्मानित भी किया जाएगा। ब्रीफिंग में सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, प्रशिक्षु आईपीएस अंकित सिन्हा और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। जिला में 50 सिटी हॉक्स चलता है, जिसमें दोनों पाली मिला करके 200 लोग लगे हुए हैं, अफसर और कांस्टेबल मिला करके। तो टाइम टू टाइम उनका ब्रीफिंग करना जरूरी होता है ताकि वो लोग को क्या करना है क्या नहीं करना है वो पता रहे। उसी क्रम में आज ब्रीफिंग की गई है और क्या अचीवमेंट लाए हैं वो लोगों से पूछा गया। बहुत सिटी हॉक्स हैं जो काफ़ी अचीवमेंट किए हैं, लेकिन कुछ अभी भी हैं जिनको और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। तो लोगों को बताया गया है कि आप क्या करना है, कैसे काम करना है, उनसे हमारी अपेक्षा क्या है, वो सभी लोगों को बताए हैं। और 1 महीना का टाइम दिया गया है। फिर से फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में उनका ब्रीफिंग किया जाएगा और इस 1 महीना में जो अचीवमेंट वो लोग करेंगे उस अचीवमेंट के आधार पर उनको रिवार्ड दिया जाएगा। और सर, ये सिटी सर्विलांस जो अपना है वो कब तक फंक्शनल हो जाएगा? ये आप जान ही रहे हैं कि एक रेनोवेटेड कंट्रोल रूम है, यहीं से पूरा डिस्ट्रिक्ट का कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है और इसको इम्प्रूव करने का प्लान है। सिटी सर्विलांस जो प्रोजेक्ट है उसमें अभी टेंडर होना था, बट ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको लेकर के वो प्रक्रिया अभी रुक गई है। देवघर नगर निगम चुनाव के तहत वार्ड नंबर 8 से प्रत्याशी रूबी देवी ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने अपने पति एवं पूर्व वार्ड पार्षद पतंजलि नारायण सुमन के साथ वार्ड वासियों को संबोधित भी किया। रूबी देवी ने कहा कि वे लंबे समय से वार्ड की जनता के बीच रहकर सेवा कार्य करती आ रही हैं और सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में निरंतर सहयोग करती आ रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनके पति के कार्यकाल में जो विकास कार्य अधूरे रह गए थे उन्हें वो अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में पूरा कर वार्ड को नई दिशा देंगी। रूबी देवी ने यह भी स्पष्ट किया कि वार्ड का सर्वांगीण विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकी होगी। किन मुद्दों को लेकर आप जा रही हैं? वार्ड नंबर का प्रत्याशी हूँ। 8 नंबर वार्ड में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखूँ, शिक्षा का भी, ये बिजली, रोड, नाला पूर्ण रूप से पूरा करूँगी। वार्ड से आपको कितना समर्थन मिलने को देखने को मिल रहा है? 100%। अगली खबर जामताड़ा से आई है, जहां नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत हरलाटाड़ मोड़ पर विकास को नई गति देने वाली बड़ी पहल की गई है। दरअसल करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली
9 सड़कों का शिलान्यास झारखंड के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने किया। इस अवसर पर मंत्री ने इसे जामताड़ा के लिए एक ऐतिहासिक दिन करार दिया। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आवागमन आसान होगा, जिससे व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें 3 बार विधायक चुनकर जो भरोसा दिया है, उसी का नतीजा है कि आज जामताड़ा में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचों का तेजी से विकास हो रहा है। मेडिकल कॉलेज की सौगात भी इसी कड़ी का हिस्सा है। मंत्री ने केंद्र सरकार से झारखंड के लिए विशेष पैकेज और उच्च शैक्षणिक संस्थानों की मांग दोहराते हुए कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए उनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा। करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इन 9 सड़कों से क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलने और विकास को नई दिशा देने में नई उम्मीद जागेगी। बार विधायक बनने का मौका यहाँ की जनता ने मुझे दिया है। निश्चित तौर पर उसी का परिणाम है। आज देखिए जामताड़ा में ऐसा अद्भुत विकास है जो लोग कभी परिकल्पना नहीं किए होंगे। हर क्षेत्र में जामताड़ा सबसे अव्वल है इस राज्य में। आज आप देखिए सड़कों का जाल मैंने बिछा दिया, पुल का जाल मैंने बिछा दिया। आज यहाँ मेडिकल कॉलेज मैंने देने का काम किया। आज यहाँ 2-2 डिग्री कॉलेज देने का मैंने काम किया। इंजीनियरिंग कॉलेज ऑन द वे है, ये भी मैं ला रहा हूँ। तो हर क्षेत्र में सभी धर्मों का सम्मान करते हुए मैं यहाँ का विकास कर रहा हूँ। आज आप देखिए यहाँ ये सड़कें यहाँ पर, अरे एक बार बंद करो यार। बात अब रामगढ़ की, जहां किसान भाइयों की अथक मेहनत को आधुनिक तकनीक से जोड़कर खेती को आसान, तेज और ज्यादा मुनाफे वाली बनाने की दिशा में कृषि विज्ञान केंद्र ने एक सराहनीय पहल की है। दरअसल इसी कड़ी में आयोजित किया गया कृषि यांत्रिक मेला, जहां खेती में यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। इस मेले का उद्देश्य छोटे से लेकर बड़े किसानों तक आधुनिक कृषि यंत्रों की जानकारी और उनकी लाभ सुलभ उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के दौरान किसानों को नवीनतम कृषि उपकरणों, मशीनों और उन्नत तकनीकों से रूबरू कराया गया, ताकि खेती के कार्य कम समय में, कम लागत में और अधिक कुशलता के साथ पूरे किए जा सके। कृषि यांत्रिक मेले के माध्यम से किसानों को आधुनिक खेती की ओर प्रेरित किया गया, जिससे उत्पादन बढ़े और किसानों की आमदनी में भी इजाफा हो सके। तब भी हम यहाँ पेड़ लेने आते थे और देखते थे, और लगातार इनका जो विकास क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि लगातार कृषि केंद्र का और यहाँ के कृषि लोग का भी विकास दोनों का हो रहा है। और अलग तरह का मांडू अब दिख रहे हैं। यहाँ का पहचान भी हमको कृषि के नाम से होगा और हमको गर्व महसूस होता है कि कल्याणचंद में रह के कृषि केंद्र भी मेरा जगह है, इसलिए गर्व महसूस होता है। भारत सरकार लगातार किसानों को मजबूत बना रही है, क्या कहना चाहिए? हम लोग तो अभी बोले कि भारत सरकार सभी को करोड़पति बनाने के लिए तैयार है, बनने के लिए तैयार रहे। अच्छा फर्टाइल लैंड मिले, इसके लिए हम लोग को जैविक खेती अपनाना होगा। इसमें बहुत ही खाद का उपयोग नहीं होता है और जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है उसका हम लोग उपयोग करके खेती करते हैं, तो इससे हमारा भूमि में सुधार होता है, हमारी उत्पादकता बढ़ती है और इससे हमें बहुत लाभ होगा। तो सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जैविक खेती को अपनाएं और अपना जो है खेत को, अपनी मिट्टी को गुणवत्ता में सुधार लाएं। सर, व्यापारिक कृषि को भी प्राथमिकता दिया जा रहा है समय समय पर, तो आपके इस किसान मेला के द्वारा किसानों को अगर कुछ व्यापारिक कृषि के बारे में जागरूक किया जा रहा हो? जब तक किसानों की आमदनी नहीं बढ़ेगी तब तक। जामताड़ा जिले के लिए यह क्षण गर्व और खुशी का रहा जब मिहिजाम क्षेत्र की 3 प्रतिभाशाली बेटियों ने केंद्रीय सुरक्षा बलों में चयनित होकर जिले का नाम रोशन किया। दरअसल इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर जामताड़ा के पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने अपने कार्यालय में चयनित बेटियों और उनके अभिभावकों को सम्मानित कर शुभकामनाएं दी। सम्मानित होने वाली बेटियों में केलाही निवासी सबनम परवीन शामिल है, जिनका चयन सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ पंजाब सेक्टर के लिए हुआ है। वहीं कुर्मीपाड़ा की संजना कुमारी यादव ने बीएसएफ ग्वालियर मध्य प्रदेश में चयन पाकर सफलता हासिल की। इसके अलावा बाग जोरी की सुष्मिता हेम्ब्रम ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ में चयनित होकर जिले का मान बढ़ाया। इस मौके पर एसपी राजकुमार मेहता ने कहा कि यह जामताड़ा जिले के लिए बेहद गर्व की बात है। इन बेटियों ने मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के बल पर यह मुकाम हासिल किया है। उन्होंने कहा कि आज की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और देश की सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभा रही है। कौन सी चयन हुआ आपका?
संघर्ष कैसे आप इतना दूर तक पहुँचे? मैं किलाई के एक छोटे से गाँव की हूँ। वहाँ पर मेरा BSF में चयन हुआ है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं देश के लिए कुछ कर सकूँगा। मुझे मेरे मम्मी पापा की बहुत गर्व की बात है कि उन लोगों की बेटी बॉर्डर पर रहेगी, देश की सेवा करेगी। संघर्ष कैसा रहा आपका? संघर्ष, मेरे पापा एक मजदूर हैं और बहुत ही कठिनाइयों के साथ मैंने पढ़ाई की। श्रेय किसको दे रहे हैं? मेरे पापा को। जय हिंद, मेरा नाम सुस्मिता हेम्ब्रम है और मैं बागजोड़ी की रहने वाली हूँ। और मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो CSF पोस्ट में हुआ है। और मेरा अगर फैमिली बैकग्राउंड बोले तो बस छोटा सा फैमिली है। मेरा पापा मेरे किसान हैं, बहुत मेहनत से मुझे आज यहाँ पे पढ़ाए हैं, लिखाए हैं। पापा का सपना था कि और कुछ करो, लेकिन मेरा सपना था कि मैं देश की सेवा करूँ, इसलिए मैं आज सेना में आई हूँ। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं पापा का नाम रोशन कर रही हूँ। और ये मेरा वादा है कि मैं ज़िंदगी भर देश को समर्पित रहूँगी। मेरा जितना योगदान रहेगा मैं देश के लिए अपना योगदान दूँगी। कौन सी में चयन हुआ आपका? BSF। संघर्ष कैसा रहा? संघर्ष थोड़ा कठिन रहा पर सफलता बहुत अच्छा है। सारा सफलता मिलने के बाद सारा जो कठिनाइयाँ झेले वो सब भूल गए। और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान मेरी माँ का है, क्योंकि मेरा पिता 5 साल में ही गुजर गए थे। तब से ही माँ ही हमको मतलब इतना बड़ा की और हमको कामयाब बनाया। माता क्या करती है? मम्मी हाउस वाइफ। आज सम्मान पाके कैसा लग रहा? सम्मान पाके बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे जामताड़ा जिला के 3 होनहार बेटियों ने अर्धसैनिक बलों में उनकी चयन हुई है और 3 बच्ची हमारे जामताड़ा जिला में जो है पथ प्रदर्शक के रूप में यहाँ काम करेंगी। यहाँ की बच्चियों को आगे बढ़ने में इनका एक मनोबल को बढ़ाने का काम इनके द्वारा आज जामताड़ा पुलिस प्रशासन के द्वारा मेरे स्तर से इन तीनों बच्चियों को एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इनके माता पिता का भी हम लोग शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बहुत ही धैर्यवान बच्ची और मेहनती बच्ची को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। रुक करेंगे अब देवघर का, जहां नगर निगम चुनाव 2026 के तहत वार्ड संख्या 35 से प्रत्याशी सीमा बनर्जी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के बाद उन्होंने समर्थकों और स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वार्ड का सर्वांगीण विकास ही उनका मुख्य लक्ष्य रहेगा। सीमा बनर्जी ने कहा कि पिछले 15 वर्षों में जो बुनियादी कार्य पूरे नहीं हो सके उन्हें वे अपने 5 साल के कार्यकाल में हर हाल में पूरा कर कर दिखाएंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क, नाला, शिक्षा, जाति प्रमाण पत्र से जुड़ी समस्याएं, आवासीय योजनाएं समेत जनहित के सभी मुद्दे उनकी प्राथमिक सूची में शामिल है। उन्होंने वार्डवासियों से सहयोग और समर्थन की अपील करते हुए कहा कि यदि जनता का आशीर्वाद मिला तो वार्ड नंबर 35 को विकास की नई दिशा दी जाएगी। सीमा बनर्जी ने भरोसा दिलाया कि वे ईमानदारी, पारदर्शिता और जिम्मेवारी के साथ जनता के जो उपेक्षाएं हैं उन पर खड़ा होकर दिखाएंगी। सबसे पहला तो क्या कार्य रहेगा? बिजली की समस्या है तो सही करना और जितनी योजनाएं हैं आती है नगर निगम से हमारे वार्ड के पहुंचती ही नहीं। महिलाओं को कोई सुविधा नहीं मिल रही है, वो सब चीज को हमको देखना है। महिलाओं के लिए भी हमको करना है, उन तक सारी योजनाएं पहुँचाना। आपकी बात से कितना सहयोग क्या मिल रहा है? क्या नाम हुआ मैंने आपको? देवघर में नगर निकाय चुनाव के तहत वार्ड नंबर 7 से प्रत्याशी सविता देवी ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन करने के बाद उन्होंने अपने पति पवन महता के साथ वार्ड की जनता को संबोधित किया। सविता देवी ने कहा कि वे हमेशा अपने वार्ड के लोगों के लिए तत्पर रही हैं और सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने में सहयोग करती रही हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने कई रास्तों और गांवों को जोड़ने के कार्य अपने स्तर पर करवाए हैं। उन्होंने भरोसा दिया कि वार्ड का सर्वांगीण विकास और उनकी प्राथमिकता आगे रहेगी। बीते 15 वर्षों में अधूरे पड़े काम को वो अपने 5 साल के कार्यकाल में पूरा कर कर दिखाएंगी। क्या क्या मुद्दों पे आप खड़ी उतर रही हैं इस बार? कौन यहाँ बोलिए ना। देखिए, वार्ड नंबर 7 से हमारी पत्नी सविता देवी नामांकन दाखिल किए हैं और जितना हमारे पास शक्ति और टाइम है
5 साल दरमियान मिलेंगे। हम जनता के बीच तत्पर रहेंगे, चाहे धूप हो, बारिश हो, पानी हो, दिन हो, रात हो, सेवा करेंगे, किन्हीं को तकलीफ न देंगे। युवाओं को जातीय आवासीय शिक्षा संस्थान ये सब में पुरजोर हम करेंगे सहयोग और वार्ड को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। क्या क्या कमियां लगती है आपको अपने वार्ड में अभी फिलहाल? वार्ड में तो कमियां ही कमी, युवाओं सबसे ज़्यादा युवा नाराज है। जाति बनाने अभी आज 11 साल हो गए बने हुए वार्ड, युवा बहुत त्राहिमाम थे। इस देवघर में महाशिवरात्रि के अवसर पर होने वाले शिव बारात को लेकर भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा की अध्यक्षता में समाहरणालय भवन में विशेष तौर पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला प्रशासन के अधिकारी और शिव बारात समिति के सदस्य उपस्थित रहे। उपायुक्त ने कहा कि शिव बारात देवघर की धार्मिक सांस्कृतिक पहचान है और इसकी भव्यता बनाए रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि यह आयोजन सफल बनाने के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करे और तय समय सीमा में सभी तैयारी पूरी करने को लेकर निर्देश दिए। साथ ही जिलावासियों और स्वयंसेवी संस्थाओं से सहयोग की अपील भी की। बैठक में विधि व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, झांकियों की व्यवस्था, लाइटिंग, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाओं को विशेष तौर पर ध्यान रखने को लेकर निर्देशित किए गए। जो कि राज्य सरकार के द्वारा पिछले साल से आयोजित किया जा रहा है, तो इस साल भी राज्य सरकार के द्वारा ये आयोजित किया जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने निविदा के माध्यम से जो वेंडर है उनका चुनाव करके उनको वर्क ऑर्डर दे दिया है और जो ट्रेडिशनली पिछले 33 साल से शिव बारात का जो आयोजन करते आए हैं, जो कमेटी है और उनके जो सदस्य हैं जो कि स्थानीय लोग हैं, आज उनके साथ में हम लोगों ने विचार विमर्श ये किया है। उनके तरफ से पिछले जो भी 33 साल में जो भी आयोजन किए जा रहे हैं और जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी उनका जो राय है, उनकी जो सजेशन है, वो सलाह मशवरा किया गया और उनके द्वारा हमें विभिन्न पत्र जो प्राप्त होंगे वो जो हमारे चिन्हित जो वेंडर हैं उनको हम लोग ये प्रेषित करेंगे और ताकि उनके माध्यम से और हमारे समिति के जो सदस्य हैं, जो आयोजक मंडली इतने साल। देवघर नगर निकाय चुनाव के तहत वार्ड नंबर 6 के प्रत्याशी मीना ठाकुर ने मंगलवार को अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन करने के बाद उन्होंने सीधे जनता से संवाद किया और वार्ड के विकास को लेकर अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताई। मीना ठाकुर ने कहा कि बीते 15 वर्षों में जो कार्य अधूरे रह गए हैं उन्हें वो अपने 5 साल के कार्यकाल में पूरा कर दिखाएंगी। उन्होंने सड़क, नाला, शिक्षा, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय योजनाएं सहित सभी जनहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता बताया। वार्डवासियों से सहयोग और आशीर्वाद की अपील करते हुए मीना ठाकुर ने कहा कि वे अपनी ईमानदारी, पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ वार्ड नंबर 6 को विकास की नई दिशा देंगी। वार्ड की जनता के लिए कहें कि आज जैसे सब भी सपोर्ट कर रहे हैं तो आगे भी सपोर्ट करते जाएं। सबका सुख दुख देख के आए हैं, उस हिसाब से हम लोग आगे काम करेंगे। क्या प्लान किए हुए हैं अगर जनता को जिता लाती है तो? प्लान तो बहुत सारा है सर, पब्लिक का आउट नहीं करेंगे सॉरी फॉर दैट, लेकिन बहुत सारा जो कभी अभी तक फील्ड में है, घूम के देखे, मैं आपसी गाँव सारा घूमे हुए हैं, तो वो चीज़ देख के रखे हुए हैं, उसी चीज़ में हम काम करेंगे। कितने नंबर वार्ड से आप? 6 नंबर से। कितना जनता का प्यार मिल रहा है आपको यहाँ पे? हाँ जी, आपकी वार्ड से कितने जनता को प्यार मिल रहा है आपको? बहुत मिल रहा है, बहुत सपोर्ट भी मिल रहा है, आप देख ही सकते हैं। अभी खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।